हेलो गाइस, इट्स योर फेवरेट बॉय अतीक जो आंसर देता है बड़े सटीक। तो आप कौन? आज हम करने जा रहे हैं बिग ब्रेन रिडल जो 99.999% लोग आंसर नहीं दे पाते, बट मैं उन 0.0001% लोग में से हूँ जो बहुत सटीक से आंसर देता है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। मेहुल अपने घर में किताबें पढ़ रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि अशोक नगर में एक आदमी की अचानक मौत हो गई है। मेहुल जैसे ही कॉल कट करता है उसके पास एक और कॉल आता है और उसे पता चलता है कि न्यू मार्केट में बैंक के अंदर बहुत सारे चोर गन पॉइंट पे चोरी कर रहे हैं। एक साथ चोरी भी हो गई है। मेहुल तुरंत रेडी हो जाता है और अपनी गन साथ में ले लेता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल सबसे पहले कहाँ जाएगा? मे भी बहुत इजी होगा, मतलब लाइक जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से शायद लॉजिकल आदमी सोचे। तो देखो, पहली बात तो बंदे ने गन लिया है, ठीक है ना। तो गन लिया है तो भाई लाश वाली जगह तो जाएगा जहाँ मौत हो चुकी है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मौत हो भी चुकी, तो वो तो बाद में भी काम जा सकता है। तो वो पहले शायद बैंक जाएगा, क्योंकि बैंक में निर्दोष लोगों की जान खतरे में। तो मे भी वो दिमाग लगाए लॉजिकल आदमी के साथ, तो शायद बैंक में जाए। अशोक नगर में तो मर्डर हो चुका है, अब मेहुल उस आदमी की जान वापस नहीं ला सकता, लेकिन न्यू मार्केट में चोरी चल रही है और मेहुल चोरी होने से बचा सकता है। मेहुल तुरंत अपनी कार से न्यू मार्केट पहुंच जाता है। लॉजिकल आदमी आप कमेंट करके बताएं, क्या मेहुल ने सही किया है? देखा, मैंने बोला था। आप लोग बताओ, तो मेहुल ने सही किया है क्या? मेरे हिसाब से तो सही किया है भाई। अब वो भाई वो बंदा मर चुका है, वहाँ जा क्या फ़ायदा? मतलब फ़ायदा है ऐसा नहीं है, बट भाई वहाँ भी तो मौत हो रही है, वहाँ तो भी मौत हुई नहीं, बच्चे इंसान जिंदा है, तो वहाँ भी जाना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से सही किया है। आप लोग बताओ कमेंट पे। उनको वहाँ 3 बैंक दिखाई देते हैं, लेकिन मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन से बैंक के अंदर चोरी कर रहे हैं। लॉजिकल आदमी क्या आप बता सकते हैं कौन से बैंक के अंदर चोरी हो रही होगी? सोचिए। तो देखो, ए वाले में एक गार्ड खड़ा है, सेकंड वाले में 4 खड़े हैं और थर्ड वाले में भाई लॉजिक है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ऑब्वियसली मतलब हम बैंक में जाते तो एक ही गार्ड होता है नॉर्मली, और 4 गार्ड क्यों होंगे? मे भी पॉसिबल है कि चारों गार्ड क्राइम वालों के साथ जुड़े होंगे, कि वो निगरानी कर लेंगे बाहर से कोई आए ना आए। मे बी ये पॉसिबल है। मेरे हिसाब से तो बी नंबर होना चाहिए, मतलब लाइक भाई बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज है। तो लेट वैसे तो तीनों बैंक बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले बैंक को ध्यान से देखिए। बाहर एक नहीं बल्कि 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, जबकि पहले और तीसरे बैंक के बाहर एक एक गाड़ी खड़ा है। यही मेहुल समझ जाता है कि जरूर दूसरे बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बैंक के बाहर कभी 4 गार्ड नहीं होते। राइट, मेरे साथ यही था, मैंने भी सेम यही गेस किया था यार। ऑब्वियसली मेहुल सबसे पहले शहर के पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देता है। मेहुल उन्हें कॉल करके बताता है कि न्यू मार्केट के इस बैंक को चारों तरफ से घेर लो, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद 5 पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं और बैंक के चारों तरफ की बिल्डिंग में छुप जाते हैं और अपनी स्पेशल स्नाइपर गन से निशाना लगाने लगते हैं। मेहुल अपनी गन को अपनी जैकेट के अंदर छुपा लेता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर दूसरे बैंक के अंदर जाने लगता है, लेकिन बैंक के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को रोक लेते हैं और मेहुल से कहते हैं कि अभी बैंक के सारे कर्मचारी खाना खा रहे हैं और अभी लंच टाइम चल रहा है, इसलिए बाद में आना। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को कैसे समझ जाता है? सोचिए भाई, मतलब ये तो सिंपली दिख रहा है कि घड़ी में 4 बजे हुए हैं, ये घड़ी में 4 बजे हुए हैं, वो बोल रहा है लंच टाइम है, तो भाई ऑब्वियस है ये भी। तो मे भी ये रीज़न है कि भाई झूठ बोल रहा है। 4 बजे तो हैं घड़ी में, ऑब्वियस दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है एक्चुअली में। यहाँ बाहर देखिए घड़ी है और उसमें 4 बज रहे हैं। अब 4 बजे कौन से बैंक में लंच ब्रेक होता है? दरअसल मैं बैंक के हेडक्वार्टर से आया हूँ और मुझे यहाँ के मैनेजर से कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अंदर जाना है। लेकिन वो गार्ड मेहुल को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मेहुल अपना एक हाथ ऊपर करके ऑफिसर्स को इशारा करता है और बैंक के सामने वाली बिल्डिंग में छुपे पुलिस ऑफिसर्स स्नाइपर से गोलियां चलाने लगते हैं और सारे गार्ड वहां पे बेहोश हो जाते हैं। एक सेकंड ये बताओ, गोली पड़ने से कोई बेहोश कैसे हो सकता है भाई? मतलब इतना इजीली तो बेहोश नहीं हो सकता। अब गोली मार रहे हैं, स्नाइपर से मार रहे हो, तो सीधे भाई किल ही होगा यार। मतलब ये क्या तरीका था? बट ठीक है, मेहुल भाई हैं, अपने रिडल भाई हैं, और एक आवाज तक नहीं आती। इसके बाद तुरंत पुलिस। बेस्ट चीज ये देखो कि मारने के बाद भी बंदे
से आवाज नहीं निकली जा रही है, क्या ही चोर बनेंगे साले। इसके बाद तुरंत पुलिस उन गार्ड को हटाकर उनकी जगह खड़े हो जाती है। मेहुल बैंक के अंदर जाता है। बैंक के अंदर 4 लोग गन पॉइंट पर बोरी में कैश लूट रहे थे। उन्होंने 4 बड़े बड़े बैग भर ये पैसा जमा कर लिया था। मेहुल को देखते ही वो चोर काफी डर जाते हैं। मेहुल के ऊपर फायरिंग करने कोई लगते हैं। मतलब नहीं, करने दो लोग। मेहुल यार मेहुल हेल्दी है यार, मतलब लाइक कर्तव्य वगैरह कर रहा है। मेहुल टैलेंटेड है, मतलब इसका मतलब लोगों को जानबूझकर उस खिड़की के पास ले आता है जिससे सामने वाली बिल्डिंग साफ दिख रही थी। मौका पाते ही बिल्डिंग में बैठे पुलिस ऑफिसर अपनी स्पेशल गन से चारों को बेहोश कर देते हैं। पुलिस फोर्स अगेन गोली मारने के बाद बेहोश। और एक अच्छी बात है यार, पुलिस बड़ी तगड़ी है, एकदम एक्टिव है पूरी तरह। के बाद बैंक के अंदर आ जाती है। अब आप लोग इस केस को हैंडल कीजिए, मुझे दूसरा केस सॉल्व करने जाना है। अच्छा। मेहुल तुरंत अशोकनगर पहुंच जाता है जहाँ उसे एक आदमी के मरने की खबर मिलती है, लेकिन मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि डेड बॉडी कौन से घर में। भाई अचानक से लाइट चली गई। चलो ठीक है, हमारा ये फ्लैश चालू, इसकी वजह से हमारा काम चालू है, तो हमको रुकना नहीं पड़ेगा, हम रिकॉर्ड करते हैं। अशोकनगर कॉलोनी में पहुंचकर मेहुल को 3 घरों पे डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन से घर? देखो, ए नंबर वाले में, पहले वाले में क्या सीन है कि बच्चे और एक औरत जा रही है फल फ्रूट्स लेके, राइट। और सेकंड वाले में मतलब पीपल, तीनों में तो सैड दिख रहे हैं फैमिली, नो डाउट। और पहले वाले में तो बता चुका, सेकंड वाले में लोग आ जा रहे, लाइक किसी की डेथ होती है तो लोग आते जाते तो हैं ऑब्वियस। और फूल वगैरह भी मे बी, अब खुशी का तो दिन था नहीं कि अब फूल लेके जाए उनके लिए। और थर्ड वाले में भी सेम है कि फल फ्रूट्स लेके जा रहे हैं। तो मेरा लॉजिक तो बी के साथ है शायद, मतलब लाइक, क्योंकि थर्ड भी पॉसिबल है, थर्ड इस बेस पे पॉसिबल है कि बड़े रेड फ्लावर थोड़ी ले जाते हैं, रोज वाले वो भी। वैसे तो तीनों घरों के अंदर लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, पहले घर में लोग सब्जी और खाने की चीजें लेकर जा रहे हैं और तीसरे घर में भी लोग फूल और आइसक्रीम लेके जा रहे हैं, लेकिन दूसरे घर में ऐसा नहीं है। मतलब इसी घर के अंदर डेड बॉडी होगी। मेहुल तू हाँ ये कर लो पहले। मैंने बोला था, अगेन मैंने बोला था, चारों घर के अंदर जाता है, 4 हो गए तो ना, वहाँ एक चारों आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मेहुल वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो आदमी एक बताता है कि इसका नाम रजत है और ये कल रात काफी शराब पीकर घर आया था और सुबह काफी देर तक जब रजत ने दरवाजा नहीं। गाइस, पी के नहीं आना चाहिए, दूसरी बात पीना ही नहीं चाहिए। क्यों ही पीना भाई, लाइफ के गम भुलाने के लिए मेरे वीडियो देखो, क्यों नहीं देख रहे हो, आपकी गलती। काफी शराब पीकर घर आया था और सुबह काफी देर तक जब रजत ने दरवाजा नहीं, तो हमें डाउट हुआ और हमने अंदर देखा तो रजत मर चुका था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मामला काफी सीरियस लग रहा है। मेहुल तुरंत बॉडी को डॉक्टर संजना की लैब में पहुंचा देता है और खुद भी वहां पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। पहला है डिजिटल मैप, दूसरा है पेपर मैप, तीसरा है लॉजिकल मैप और चौथा है तमरा पात्रा मैप। तो क्या बता सकते हैं चारों में क्या ऑड वन आउट है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। तो पहला है डिजिटल मैप, दूसरा है पेपर मैप, तीसरा लॉजिकल मैप और तीसरा चौथा बता है ओके ताम्रपत्र। हम जो उसमें पढ़ते थे, सोशल साइंस में पढ़ते थे, पुराने ज़मानों में कुछ पत्थरों में लिखा जाता था। तो बट इसमें ऑड क्या है? वेट, डिजिटल मैप कंप्यूटराइज होता है, लाइक स्मार्ट होता है मे बी। पेपर मैप कागज़ का होता है। लॉजिकल मैप क्या होता है? दिमागी मैप है ना। और अपना ताम्रपत्र मैप में भी ताम्रपत्र मैप हो सकता है, क्योंकि ये तीनों मैप आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं और ताम्रपत्र मैप शायद नहीं करता है, शायद क्या 100% नहीं करता है। तो मेरा ताम्रपत्र। डिजिटल मैप को छोड़ के बाकी तीनों मैप्स में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब अब वाईफाई तक नहीं गए, इतना दिमाग यार। लेकिन डिजिटल मैप को इंटरनेट की मदद से यूज किया जा सकता है। मेहुल बटन प्रेस करता है तो दरवाजा खुल जाता है और मेहुल लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना अपना रिसर्च कर रही थी।
डॉक्टर संजना जल्दी से डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कीजिए ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। डॉक्टर संजना तुरंत अपना काम छोड़ के रजत की डेड बॉडी को चेकअप करने लगती है। मेहुल वहीं सोफे पर बैठ जाता है और डिटेक्टिव आईक्यू गेम खेलने लगता है। ये मेरे जैसे डिटेक्टिव स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट गेम है। लॉजिकल आर्मी आप भी खेलना शुरू कर दो। तभी डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि रजत की मौत जहर की वजह से हुई है। उसे शराब में जहर मिलाकर दी गई है और ये कोई साधारण शराब नहीं बल्कि दुबई की स्पेशल शराब है और शहर के अंदर केवल एक ही लाइसेंस वाली दुकान पर ये महंगी शराब मिलती है। इसका मतलब रजत को जिसने भी शराब में जहर पिलाया वो बहुत ही अमीर आदमी होगा, तभी तो इतनी स्पेशल शराब की दुकान पर गया होगा। मेहुल अपनी गाड़ी से तुरंत उस दुकान पे पहुंच जाता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और कल रात के सीसीटीवी कैमरे चेक करना चाहता हूँ। मेहुल उस शराब की दुकान के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है तो उसे रजत दिख जाता है। रजत के साथ एक आदमी और बैठा हुआ था। दोनों मिलकर शराब पी रहे थे। उस दूसरे आदमी ने अपने गले में एक आईडी कार्ड भी पहना हुआ था। मेहुल कैमरा जूम करके आईडी कार्ड को पढ़ने की कोशिश करता है। वो आदमी बहुत चालाक था। उसने अपने आईडी कार्ड को कवर करके रखा था तो मेहुल उसका नाम नहीं पहचान पाता और उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही थी। ये कोनी तो बहुत ही चालाक निकला, लेकिन हर कोनी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है और इसने भी एक गलती कर दी। लॉजिकल में क्या बता सकते हो उसने क्या गलती कर दी और मेहुल को उसके बारे में? तो बच्चे बता सकते हैं। आप लोग भाई तो आप तो प्रो हो। नॉर्मली ये भाई आईडी नहीं दिख रहा है बट वीआर ग्रुप को नाम मेंशन है सामने, समझ में आ रहा है। मेरा पहला ही जब वो आईडी बता रहा था ना तो मेरा वीआर ग्रुप में ही गया था। आईडी तो मेरे को समझ में भी नहीं आई कि आईडी वहाँ पास है, तो पहले ही था कि भाई वीआर ग्रुप तो सामने समझ। उसमें एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये आदमी तो वीआर ग्रुप में काम करता है। मेहुल तुरंत अपनी कार से वीआर ग्रुप पहुंच जाता है। वीआर ग्रुप एक बहुत ही बड़ी ज्वेलर्स की कंपनी थी। मेहुल वहां पहुंचते ही सारे लोगों से पूछताछ करता है। मेहुल 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है, नीरव, राघव और कृष्णा। इन पे मेहुल को डाउट होता है। नीरज कहता है मैं तो कल रात ऑफिस में काम कर रहा था और घर भी नहीं गया। राघव कहता है मैं तो कल छुट्टी लेकर घूमने गया था सर, ये देखिए टिकट। कृष्णा कहता है सर मैं तो ऑफिस से निकलते ही घर पहुंच गया था और फिर घर पे ही रहा, आप चाहे तो मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि किसने मर्डर किया और कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी उस दिन रजत के साथ इन तीनों में कौन था और जिसने रजत को जहर दिया? सोच सीसीटीवी वाले फुटेजेस को वापस देखिए। ये बंदे के हाथ में एक टैटू है और वैसा ही सेम टैटू नीरज के हाथ में भी है। नीरज कल रात रजत के साथ शराब क्लिप में मैंने क्या क्या देखा, फिर उस क्लिप के बेस पे इसके आंसर देना पी रहा था। मेहुल नीरज को पकड़ लेता है। पूछताछ करने पे नीरज बताता है कि रजत ने एक दूसरी ज्वेलर्स की कंपनी से 40 लाख रुपए का सोना चुराया था और उसमें वो भी पार्टनर था, लेकिन बाद में रजत ने केवल उसे 10 लाख रुपए दिए, इसलिए उसने उसे मारने का प्लान बनाया जिससे उसे पूरे पैसे मिल जाए। मेहुल नीरज को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। न्यू कंटेंट लाता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करते रहो। और आपने कितने गेस्ट किए, कितने गेस्ट नहीं किए और न्यू वीडियो कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए जल्दी कमेंट करो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।